नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं द सीक्रेट बुक जादू, जो कि रोंडा बर्न के द्वारा लिखी गई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हम पढ़ेंगे 11वां दिन। जी हाँ दोस्तों, 11वां दिन, जिसका नाम है जादुई सुबह। जैसा कि आपको इसके नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि जादुई सुबह मतलब कि हमारी दुनिया में है जो हमारी सुबह के अंदर एक जादू घोल दे, उसे हम बोलेंगे जादुई सुबह। तो किस तरीके से जो है जादू हमारी सुबह में घुल जाएगा और हमारे जीवन को सकारात्मक बनाएगा, हमारे जीवन को अच्छा करेगा और हमें खुशियों से भर देगा। जैसा कि आप सभी ने सुना होगा कि कई बार जब हम बोलते हैं कि आज मेरी सुबह बहुत अच्छी हुई, मतलब कि आज जब मेरी सुबह बहुत अच्छी हुई तो मेरा पूरा जो दिन था वो बहुत ही अच्छा कटा। तो जब आपके दिन की शुरुआत बहुत अच्छी होगी, मतलब कि आपकी सुबह की शुरुआत बहुत अच्छी होगी, तो आपका हर एक दिन बहुत ही अच्छा जाएगा। तो अपने हर सुबह में जादू बिखेरने के लिए आज हम जानेंगे कि जादुई सुबह जो है हमारे जीवन में किस तरीके से कार्य करती है। जैसा कि आपने सुना होगा कि कई बार जो है लोग जब सोते हैं तो रात में तो बिल्कुल स्वस्थ थे, अच्छे थे, उन्होंने अच्छे से खाना खाना खाया, उन्होंने अच्छे से अपना जो दिनचर्या थी पूरी करी, पर वो रात को सोए तो वो सुबह उठ नहीं सके, मतलब कि वो जीवित नहीं रहे और उन्होंने जो थी एक नई सुबह नहीं देखी। तो आपको ईश्वर के प्रति हर उस एक चीज़ के लिए जो कि आप सुबह उठ के करते हैं, उन सभी चीज़ों के लिए अपना धन्यवाद व्यक्त करना पड़ेगा। मतलब कि अपनी जादू में, अपनी सुबह में जो है एक जादू को मिलाना होगा, जिससे कि जो आपका पूरा दिन है वो बहुत ही अच्छे से गुजरे, आपके जीवन में सकारात्मकता आए, आप हर चीज़ को लेके कृतज्ञ हो जाएंगे। क्योंकि अभी तक हम जो है पूरे 10 अध्याय पढ़ चुके हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब तो आप में लगभग हर चीज़ को लेके कृतज्ञता की, मतलब कि ग्रेटिट्यूड की आदत जो है आपके अंदर मिल चुकी होगी कि अब आपको जो है हर चीज़ को किस तरीके से धन्यवाद प्रकट करना है। इसी तरीके से आज जादुई सुबह के अंदर हमें किस तरीके से इसका अभ्यास करना है, हम उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले जब आप बिस्तर पर से उठेंगे, मतलब कि ईश्वर ने आपको एक नया दिन दिया है, तो जैसे ही आपने बिस्तर पर लेटे लेटे आंखें खोली तो सबसे पहले आपको उस ईश्वर का धन्यवाद प्रकट करना है, जिन्होंने इतनी नई सुबह में, मतलब कि एक नई जिंदगी की शुरुआत में, एक नई चीज़ों की उम्मीद में आपके जीवन को एक दिन और दिया है, मतलब कि आपका एक दिन और बड़ा है। तो आपको जो है ईश्वर को उस दिन के लिए धन्यवाद करना पड़ेगा। उसके बाद में आप जब भी आप पानी से अपना मुंह धोएंगे तो आपको उस पानी के लिए भी धन्यवाद करना पड़ेगा। आपने ब्रश किया, आपको उस ब्रश करने के लिए भी धन्यवाद देना पड़ेगा। जो भी चीज़ आप छू रहे हैं, आपने कप छुआ, आपने अपनी मेज़ साफ करी, आपने न्यूज़पेपर पढ़ा, आपने अपने कोई भी एक्सरसाइज करी, तो हर उस चीज़ को जो कि आपकी हर तरीके से सुविधा कर सकती है, आपकी चटाई हुई जिस पे बैठ के आप योगा करते हैं, या आपका मैट वगैरह हुआ, तो जिस भी चीज़ को आज आप स्पर्श कर रहे हैं, जब तक कि आप ऑफिस नहीं पहुंचते हैं, मतलब कि जब तक आप ऑफिस नहीं पहुंचते हैं और जब तक आप जो भी छोटी छोटी चीज़ करेंगे, उन सभी चीज़ों के प्रति आपको अपनी कृतज्ञता जाहिर करनी होगी कि आपने बहुत अच्छा आज ब्रेकफास्ट किया। उस ब्रेकफास्ट को बनाने में क्या क्या चीज़ों का यूज़ हुआ, उस जैसे कि क्या मसाले यूज़ हुए, क्या सब्जियां यूज़ हुई, उन सब के प्रति भी अपनी कृतज्ञता व्यक्त करनी है। किस ओवन का आपने यूज़ किया या किस पैन का आपने यूज़ किया। तो हर एक छोटी से छोटी बड़ी चीज़ जो भी आपकी दिनचर्या में शामिल हैं, आज आपको उस अपनी सुबह से उठकर हर उस एक छोटी छोटी चीज़ का धन्यवाद व्यक्त करना पड़ेगा, जिससे कि जो है आप अपने जीवन को जादुई बना सकेंगे। अपने जीवन की सुबह में सकारात्मकता घोलने पर आप देखेंगे कि आपका जो पूरा दिन भर है वो बिल्कुल ही सकारात्मक है। हर जो चीज़ें हैं वो आपके पक्ष में हो रही हैं, मतलब कि आपकी तरफ सकारात्मक रूप से आकर्षित हो रही हैं, मतलब कि जो भी अच्छी चीज़ें हैं वो आपकी तरफ आकर्षित हो रही हैं। तो आज जब तक हम, या तो अगर हम स्कूल जा रहे हैं या हम ऑफिस जा रहे हैं, या फिर हम दिन भर का कोई भी अपना छोटा मोटा काम करते हैं जो कि 9-10 बजे तक हमारा पूरा हो जाता है और हम हमारे कार्य में जुट जाते हैं, उस समय तक आपने जिन जिन चीज़ों को स्पर्श किया, जिन जिन चीज़ों ने आपको तैयार होने में आपकी मदद की, जैसे कि मान लीजिए आप इस ऑफिस के लिए तैयार हो रहे हैं, आप नहा रहे हैं, तो आपने उस बाल्टी, आपने उस मग्गे का भी धन्यवाद किया, आपने उस नहाने के पानी का धन्यवाद किया, आपने जो अच्छे अच्छे नहाकर अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर साफ़ सुथरे कपड़े पहने, उन सभी साफ़ सुथरे कपड़ों के लिए भी आपने धन्यवाद व्यक्त करा। क्यों? क्योंकि वो आपको आकर्षक दिखने में मदद कर रहे हैं। पानी जो कि आपको, मान लीजिए कि अगर आपके घर में पानी की सुविधा नहीं होती तो आपको कितनी दूर से पानी लेके आना पड़ता, आप उसको पहले लेके आते फिर आप नहाते। तो आपका जो काम था, जब आपके घर में पानी आ रहा है तो वो बहुत ही ईजी हो गया।
तो आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी। तो आपको उस चीज़ के लिए भी धन्यवाद देना है कि आपके जो घर में है सारी इस प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं कि आपको ज़रा भी ज़्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ता। आप उन लोग को देखिए जो लोग बहुत दूर दूर से पानी लेके आते हैं, जिनों के पास नाश्ता करने के लिए भोजन नहीं होता, अच्छा ब्रेकफास्ट वो नहीं कर पाते हैं, अच्छा खाना वो नहीं खा पाते हैं, अच्छे कपड़े वो नहीं पहन पाते हैं। तो आपने उन लोगों को देखा होगा वो किस तरीके से परेशान रहते हैं। तो ईश्वर ने तो आपको ये सब चीज़ें दी हैं। तो आज आपको जो भी चीज़ छुएंगे, आप अपने ऑफिस में तैयार, आप जब तक ऑफिस जाएंगे तो आप तैयार होने तक जिस जिस चीज़ को आप छुएंगे, जो जो चीज़ आपकी मदद करती है, आपका बैग, आपका पेन, आपका लैपटॉप, आपका मोबाइल, आज आपको हर उस चीज़ के लिए कृतज्ञ होना है। और अपने कपड़ों के लिए, अपने जूतों के लिए, अपने मोज़ों के लिए, उन्हों के प्रति भी अपनी कृतज्ञता को जाहिर करना है। आपने कई बार देखा होगा कि जब आपके जो बड़े ग्रैंड पेरेंट्स हैं, जो आपके दादा दादी या नाना नानी हैं, आपने देखा होगा कि जब वो सुबह उठते हैं तो सबसे पहले वो ज़मीन पर पैर रखने से पहले धरती को हाथ लगा के प्रणाम करते हैं, अपनी हथेलियाँ देख के अपने चेहरे पे घुमाते हैं और फिर हाथ जोड़कर ईश्वर को धन्यवाद प्रकट करते हैं कि ईश्वर आप मुझे एक नई सुबह में लेके आए, आपने मुझे एक नए दिन की ओर, आगे की ओर बढ़ाया, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो उन्होंने जो है उठते ही ईश्वर को धन्यवाद प्रकट किया, मतलब कि ईश्वर के प्रति अपनी सकारात्मक सोच को भेजा। तो यहीं पर ही, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी कृतज्ञता का नियम कायम करता है कि जब हम सुबह उठते ही कोई भी सकारात्मक बात करेंगे तो वो हमारे जीवन में सकारात्मकता घोलेगी। और जितना ज़्यादा हम नकारात्मकता से दूर होंगे तो वो नकारात्मकता हमारे जीवन से निकल जाएगी। अगर हम नकारात्मक बातें ज़्यादा करेंगे तो वो नकारात्मकता जो हमारे जीवन में अच्छी चीज़ें हैं उनको भी हमसे दूर ले जाएगी। तो यही हमारा कृतज्ञता का नियम है। तो इस नियम को कायम रखने के लिए, अपनी ज़िंदगी में, अपनी जादू में, अपनी सुबह में जादू घोलने के लिए आज जो है हम बिल्कुल सकारात्मक रहेंगे। हम हमारी सुबह की शुरुआत कोई भी अपशब्द से नहीं करेंगे, कोई भी शिकायत से नहीं करेंगे। आज की शुरुआत सिर्फ हम धन्यवाद से ही करेंगे। जैसे कि जो भी हमने चीज़ें करी, जो भी चीज़ों ने हमारी मदद करी, उसके लिए बहुत ही धन्यवाद। तो आज के दिन की शुरुआत करने के लिए हम सबसे पहले जो है, जब भी हम उठेंगे, जो जो काम हमने किया उसके प्रति ईश्वर को हम धन्यवाद देंगे। जब तक कि हम ऑफिस नहीं जाएंगे, ऑफिस जाने के लिए हमने हमारा क्या व्हीकल यूज़ किया, किस साधन से हम स्कूल गए, हम अपनी कार से गए, हम अपनी साइकिल से गए, हम हमारे स्कूटर बाइक किससे गए, उस वाहन के लिए भी धन्यवाद हम उसको प्रकट करेंगे, जिससे कि जो है हमारे जीवन में सकारात्मकता घुलती जाए और हम आगे की तरफ तरक्की करें। आज हम स्कूटर पे जा रहे हैं, कल हम कार में भी जाएंगे। तो ये जो है हमारे जीवन में सकारात्मकता को और भी आकर्षित करेगा। इसी के साथ ही आज के दिन की शुरुआत हमें हर उस चीज़ का धन्यवाद प्रकट करते हुए करनी है जो हमारे जीवन में सकारात्मकता लाता है, मतलब कि कृतज्ञता जाहिर करनी है। उसके बाद में आज हम 10 नई नियामतें लिखेंगे, उनको हमें दोहराना नहीं है और हर नियामत को लिखने के बाद हमें उसके प्रति धन्यवाद प्रकट करना है। धन्यवाद प्रकट करने के बाद हमें सारी नियामतें जो हैं कम से कम 10 बार पढ़नी है और उनको अपने मन में, या फिर हो सके तो ज़ोर से भी आप बोल सकते हैं। और आज हर चीज़ में अपनी सकारात्मकता हर चीज़ को लेके दिखानी है। उसके बाद में जब दिन के अंत में हम सोने के लिए जाएंगे तो हमें हमारा वही जादुई पत्थर हाथ में लेना है और उससे अपनी जो है दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज़ के बारे में, अच्छी बात के बारे में हम सोचेंगे और ईश्वर के प्रति जो है अपना धन्यवाद प्रकट करेंगे कि ईश्वर आज मेरी पूरे दिन भर में ये चीज़ जो थी मेरे साथ सबसे अच्छी हुई, उसके लिए आपका धन्यवाद। इसी के साथ में ही आज जो है हम 11वें दिन के बारे में अभ्यास खत्म होता है। आप सभी का धन्यवाद।